ऑपरेशन पाखंड में आज जिस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं रुद्र तारा देवी। ये एक आदमी है, लेकिन देवी की सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया गया और उसके बाद इन्होंने लोगों की भलाइयों के लिए काम करने का दावा किया और ये भूत प्रेत भी उतार देती हैं। 28 भूतों को एक साथ शरीर से निकालने का ये दावा करते हैं। सबसे पहले हम आपको इनसे जुड़ा एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सीधा इनसे ही बात करेंगे। गुरु रुद्र तारा का दरबार, क्या सच होते हैं चमत्कार? आत्मा, प्रेत और भूतों से शरीर को मुक्ति दिलाने का दावा करने वाले यह दरबार है गुरु रुद्र तारा का। यहाँ जो होता है वो आम तांत्रिकों के दरबारों से अलग नहीं है। बोल। यहाँ न सिर्फ शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का दावा होता है, बल्कि असाध्य रोगों के इलाज का भी दावा किया जाता है। आखिर किसका है ये दरबार? कौन दिलाता है भूतों से मुक्ति? कौन करता है तंत्र से इलाज? चमत्कार के दावे और अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल के लिए हमने जगह का पता लगाया और जानने की कोशिश की कि जो दावे इस दरबार को लेकर होते हैं, जो इस दरबार में दिखता है, उसमें कितनी सच्चाई है। और इस पड़ताल में हमने सबसे पहले पता लगाई वो जगह जहां बाबा का दरबार लगता है, जिसमें पता चला कि दरबार में जो बाबा हैं, उन्हें गुरु रुद्र तारा के नाम से जाना जाता है और उनके दरबार का नाम सिद्धेश्वरी शमशान वासिनी शक्तिपीठ है, जो पंजाब के संगरूर की एक छोटी सी कॉलोनी में लगता है। और यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को कष्टों के निवारण का दावा होता है। हैरान करने वाली बात यह है, जो गुरु रुद्र तारा इस दरबार को लगाते हैं, वो अपने आप को माँ रुद्र तारा का भक्त बताते हैं और कष्टों के निवारण के लिए अपने शरीर में माता के प्रवेश का दावा भी करते हैं, जिसके जरिए असाध्य बीमारियों से मुक्ति से लेकर बांझपन की समस्या का निवारण और भक्तों पर आई प्रेत बाधा को खत्म कर देते हैं। अब ये भक्तों और अनुयायियों की आस्था है, चमत्कार है या फिर अंधविश्वास, इस विषय में हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन हमारी पड़ताल और विश्लेषण के बाद निर्णय आप खुद करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस दरबार के दावे जान लीजिए। दावा है कि गुरु रुद्र तारा ने साधना से देवी को सिद्ध किया है और देवी माँ गुरु रुद्र तारा के शरीर में आती है। संकटग्रस्त भक्त गुरु रुद्र तारा को समस्या बताते हैं और फिर गुरु रुद्र तारा माता को अर्जी लगाते हैं, जिसके बाद 28 प्रकार के भूतों को मुक्ति दिलाई जाती है। बांझपन दूर करके सूनी गोद भरती हैं। देवी माँ व्यापार में तरक्की भी दिलाती हैं और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का इलाज भी करती हैं। मुक्ति ले ले मेरे पुत्र, ले ले मुक्ति ले ले। और कोई तेरा बेड़ा गर्क नहीं कर सकता, कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, समझ गया? इसी चीज के लिए तरसता है, सारी जिंदगी होगी तेरे को तरसते इस चीज के लिए। आज ये चीज दे रहा हूं, ले मुक्ति दे। चल बोल मुक्ति ले, जल्दी कर, मुक्ति के रास्ते खोल रहा हूं देवी मां के आगे। बोल सच्चे दरबार की जय। इस तरह के कई वीडियो आपने देखे होंगे, इस पर कभी विश्वास किया होगा और कभी आपको अंधविश्वास लगा होगा, लेकिन ये संगरूर में हर सप्ताह होता है और वो भी 2 बार। लेकिन विज्ञान को चुनौती देने वाले इस दरबार के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, यहाँ तक कि भूत प्रेत की बाधा पर भी सवाल नहीं किए गए।
नाम क्या है तेरा? क्या? सुखविंदर नाम है तेरा। क्या उम्र है तेरी? 55 साल। इस बेटे के साथ किस तरह लग गया है? हैं? हाँ। अच्छा, तेरी मौत किस तरह हुई थी? हाँ, पत्नी ने मार दिया तेरे को। कहाँ का रहने वाला तू? शाहकोट का। पत्नी ने मार दिया। कितने साल हो गए तेरी मौत हुई? आ ले कर ले, इब करके दिखावे। अब प्रश्न यह है कि शरीर के विकार को प्रेत बाधा का नाम देकर उनसे मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है और इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है जो सिद्ध और बहुत ही विद्वान तपस्वी को प्राप्त होती है। तो क्या गुरु रुद्र तारा के नाम से प्रसिद्ध बाबा भी सिद्ध तपस्वी है? अगर है तो अपने दरबार की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर क्यों करते हैं? पहली चीज तो ऐसा है कि मसानी शक्ति बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ शक्ति का दुरुपयोग करने वाला तांत्रिक बुरा है, साधक बुरा है, जिसने उस शक्ति का गलत प्रयोग किया है। और आज के समय में ज्यादातर लोगों के जीवन में मसानी तंत्र हुआ है। मतलब ज्यादातर आज के समय में 80% लोगों के ऊपर ज्यादातर लोग मसानी तंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तंत्र को करना आसान है। अब प्रश्न ये है कि तंत्र विद्या से भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा फिर भी माना जा सकता है, लेकिन प्रश्न यह है असाध्य रोगों से मुक्ति का क्या तंत्र मंत्र से कैंसर का इलाज संभव है? क्या बांझपन की समस्या से निजात तंत्र मंत्र दिला सकते हैं? जवाब मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन बाबा गुरु रुद्र तारा इसे भी प्रेत बाधा की तरह ही मानते हैं और इलाज भी वैसा ही करते हैं। मुक्ति चाहता है? हैं? दूसरा वचन दे। बोल मैं। नाम क्या तेरा? माँ भगवती को साक्षी मान के ये वचन देता हूँ कि आज से, अभी से मुझसे या मेरे द्वारा किसी से भी किसी भी प्रकार की भोग प्रसाद की वासना की कामना नहीं की जाएगी। आस्था के नाम पर इस दरबार में ऐसे ही इलाज होता है। भूतों को कभी बाल पकड़कर खींचा जाता है, कभी चिमटे से पीटा जाता है और फिर शारीरिक बाधाओं से मुक्ति का दावा किया जाता है। और ये सब बाबा एक नारी के रूप में करते हैं, सिर्फ परिधान और श्रृंगार से नारी के रूप में। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? और बिना देर के मैं आपको मिलवाता हूं रुद्र तारा देवी से। रुद्र तारा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई प्रश्न आगे पूछूं उससे पहले जो बातें अभी हमने विश्लेषण में बताई या फिर जो बातें हमने आपको बताई, आपके बारे में लोगों को बताई, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी बता दें कि आप हैं कौन। जी, मैं भगवती का एक छोटा सा साधक हूँ। इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है, बस यही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रदान हुआ है। महाविद्या क्रम हमारा जो मुख्य आधार है, जिसमें 10 देवियों की पूजा का आधार होता है, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, जो कि तंत्र की 10 अधिष्ठित देवियां हैं, जिनके हम मूल रूप में उपासक हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर लेना चाहता हूं ताकि मैं जब आगे मेहमानों के साथ भी जब जोड़ूंगा आपको, तो मैं इस पहलू पर आ जाऊं कि मैं आपको देवी बुलाऊं या रुद्र तारा जी बोलूं। क्या बोलूं? देवी नाम लगाऊं या फिर सिर्फ ये रखूं कि मेरे सामने एक पुरुष बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं? जी आप जी बिल्कुल, आप जो है आपके सामने पुरुष बैठे हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप देवी का जो है शब्द प्रयोग ना करें। देवी का शब्द का प्रयोग सिर्फ जगत जननी के लिए किया जाना चाहिए। हम तो माँ के बिल्कुल एक छोटे से उपासक हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा कि आपने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जितने भी YouTube पे भी आपके जो वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हर जगह आपके साथ देवी का नाम जोड़ा गया है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो। बहरहाल पहलू मेरा ये है, जो आपने कही कि तंत्र साधना, यानी आप तंत्र साधक हैं। जी देखिए, जी, और इस साधना से क्या क्या करते हैं आप? लोगों का कष्ट कैसे दूर करते हैं? जी देखिए, लोगों का कष्ट हम नहीं, माँ भगवती जो है दूर करती है। भगवती का कार्य सामाजिक लोगों को ठीक करना है। हम सिर्फ एक छोटी सी अर्जी लोगों की माँ भगवती के चरणों में लगवाते हैं, उसी से पब्लिक के जो है काम हो जाते हैं, लोगों का जो है कल्याण हो जाता है। हम सिर्फ इतना सा कार्य करते हैं, हम कोई कार्य नहीं करते इसके सिवा। मतलब आप एक जरिया बनते हैं? जी देखिए, सिद्धियों का आधार नहीं था, माँ की प्राप्ति आधार था। गुरु महाराज जो थे हमारे श्री रूपानंद नाथ जी,
जो कि अब सशरीर नहीं है। तो गुरु भगवान की कृपा से जो है शक्ति दीक्षा का जो है पात्र धारक हुए, और यही बचपन से इच्छा थी कि माँ भगवती को ही प्राप्त करना है, माँ के जो है क्षेत्र में जाना है मूल रूप में। ये नहीं पता था कि माँ जो है इस कदर तक मतलब करवा देगी, ये माँ की लीला है, माँ करवाने वाली है। बस हम तो जैसे हम बोले कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो, जैसे माँ करवाती चली गई हम करते चले गए, आगे गुरु महाराज की कृपा का भार इसमें। अच्छा, क्या क्या कर देते हैं, मतलब किस तरह के दुख हर लेते हैं भक्तों का? एक मैंने पढ़ा कि 28 भूतों को आप एक बार में शरीर से निकाल दिया आपने, ऐसा क्या कुछ और कर लेते हैं? देखिए हम कोई चमत्कारी नहीं है, पहली चीज़ तो हम इस चीज़ की पुष्टि कर देना चाहते हैं। हमारा कार्य, जो लोग सफरिंग है किसी नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव एनर्जीज को लोगों से दूर करने का एक छोटी सी पहल करते हैं। जो बंधन होता है, देखिए आप ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि एक जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्लस माइनस में। अगर आप एक भी तार को आप निकाल दोगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। उसी प्रकार से जब नेगेटिविटी किसी इंसान के ऊपर ज्यादा होती है, नेगेटिविटी जो इस समय एक इंसान के ऊपर ज्यादा घेरा करती है, उस समय पे एक कनेक्शन को तोड़ना पड़ता है उस नेगेटिविटी से। वो अध्यात्म से ही तोड़ा जा सकता है, भगवती की साधना आराधना से ही तोड़ा जा सकता है। तो वो उस तरीके से वो एक कनेक्शन तोड़ के उसको अध्यात्म की तरफ लगा देते हैं, माँ भगवती की कृपा से वो लोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। नहीं, मैंने और भी कई चीज़ें पढ़ी, ऐसा पढ़ा कि व्यापार में कृपा बरसा देते हैं आप, आपके ज़रिए जो आपके भक्त होते हैं वो व्यापार में बहुत तरक्की ले लेते हैं, बांझों को बच्चे हो जाते हैं। ये आपके दरबार की कृपा के बारे में हमने ये पढ़ा है। देखिए जी, ये माँ की कृपा है, ये सब जी, ये माँ की कृपा है सब। देखिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं, हमने पहले भी इस बात की पुष्टि की है कि हम अर्जी लिखवाते हैं उस चीज़ की सभी से। कोई भी दरबार में आता है संगत, हम कहते हैं कि माँ जगदम्बा के चरणों में अपनी भाव के साथ, कामना के साथ, क्योंकि भगवती के चरणों में आप बैठे हो, भगवती स्वतः सबके कार्य को बनाने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। वो जगत जननी जो सबका कल्याण करे, उसके मन में कितनी ममता भरी है। आप माँ बोल करके आप उसको पुकारिए, माँ जगत जननी के चरणों में अपनी जो है फरियाद को आप रखिए, भगवती स्वतः उनके कार्य कर देती है। इसी चीज़ को लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, लेकिन हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। हम बोलते हैं जगदम्बा कार्य कर रही है, जो संगत के भाव हैं, जो भक्तों के भाव हैं, जो वो भाव मूल रूप में उनके कार्य करते हैं, भगवती की कृपा उन लोगों के कार्य करती है। हम इस चीज के ऊपर अपनी पुष्टि नहीं दे सकते। और ये भूतों वाली बात, 28 भूत देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे हमने आपको बताया हर इंसान के अंदर होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स भी अगर आप माइंड के अंदर लेना आप चालू कर देंगे तो आपका माइंड भी डाइवर्सेशन की तरफ चला जाएगा। बोलते हैं आप विकिपीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जंगल में रहा और वुल्फ की तरह जो है मतलब वो बिहेव करने लगा, जैसे आपने जंगल बुक पढ़ा हो, मोगली टाइप, है ना। तो जिस प्रकार के एरिया में इंसान रहता है उसी प्रकार का स्वभाव हो जाता है उसका, उसी प्रकार की उसकी कीर्ति हो जाती है और उसी प्रकार का वो व्यक्ति अपने कार्य करने चालू कर देता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रखेगा, नेगेटिव जगहों पे ज्यादा घूमेगा, है ना, पॉजिटिविटी की तरफ जब इंसान जाएगा ही नहीं तो नेगेटिव थॉट्स तो उसके ऊपर वैसे ही हायर लेवल के चले जाएंगे ना। उस जो है पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए मूल रूप में जो है उनको अध्यात्म से जोड़ना हमारा कार्य है। उस समय पे जो है हम आध्यात्मिक रूप में, जिससे को आध्यात्मिक चिकित्सा भी हम जो है बोल सकते हैं इसको, उस समय पे माँ भगवती के नाम के पाठ उनके ऊपर से करते हैं, जिससे उनका जो पॉजिटिविटी जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है और नेगेटिविटी कम हो जाएगा तो स्वतः ही उनके जो है कार्य हो जाते हैं। देखिए अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ। इस शो का नाम है ऑपरेशन पाखंड और आपके अध्यात्म या आपकी शक्ति के ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ या फिर आपके भक्तों के ऊपर, उनके आस्था के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मूलतः जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें ग्लैमर ज्यादा दिख रहा है। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें तलवार से केक काटता हुआ हो या फिर बहुत ही अच्छे पिक्चराइजेशन के साथ लोगों को एक बार अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षण वाला वो विजुअल नजर आता है, और इसको मेडिकल साइंस में इसको भ्रमित करना कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ जो आपने जो पहलू रखा है ना, मैं आप मेहमानों से आपको जोड़ दूंगा, वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, क्योंकि इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि मेडिकली तो ये सिर्फ आप चीट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये भक्तों की आस्था का कार्य इस चीज़ के ऊपर कर रही है। भक्त हैं, भक्तजन हैं, भक्तों के कार्य हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो मेडिकली जो है ठीक नहीं हो पा रहा है, माँ भगवती के मंदिर में आने से वो ठीक हो पा रहा है, क्योंकि उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि वी विल डू डैट, हमने ठीक होना है। हमने एक जो है साइकोलॉजिकल, हमने विकिपीडिया पे पेज पढ़ा था, उसमें क्या था
कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है मतलब उसको फांसी की सजा होने वाली होती है और मतलब उसका जो सजा अपडेट करके उसको क्या कहा गया कि आपको फांसी की सजा से नहीं बल्कि आपको सांप से कटवा के मरवाया जाएगा। तो क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको जो है एक डार्क रूम के अंदर उसको रख दिया गया, सिर्फ उसके पाँव पे नीडल चुभाई गई और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वो उसके अंदर उतना ही पॉइजन निकला जितना एक सांप काटे व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि उसके मेंटालिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को जो है सांप ने काट लिया है, जिस चीज के कारण जो है वो व्यक्ति ने जो है एक्सेप्ट किया उतना ही जो है मतलब पॉइजन उसके बॉडी में प्रोड्यूस कर लिया था। मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत सारे जी बिल्कुल तंत्र बिल्कुल साइंस का एक पार्ट है, आप मनोविज्ञान से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, 3 आपने बड़े चमत्कार क्या किए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आपको मिलवाता हूं कि मेरा कहीं इलाज नहीं है। 3 बड़े चमत्कार आपने क्या देना पड़ता है। जी हमने कोई चमत्कार नहीं किया है जी, हम तो इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि हम कोई चमत्कारी हैं या हमने कोई चमत्कार किए हैं। भगवती की कृपा लोगों के ऊपर बरसती है, उसी को चमत्कार का नाम लोग दे देते हैं। हमने तो कभी आधिकारिक रूप पे इसकी कभी हमने पुष्टि नहीं की है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास भक्तजन आए होंगे ना, बहुत परेशानियों वाले भक्त आते होंगे, तो ऐसा लगा हो कि ये असाध्य था जिसको आपने साध्य कर दिया, कैंसर पीड़ित को ठीक किया हो, कुछ ऐसा बहुत जी अनेक हैं, बहुत हैं, बहुत सारे बहुत लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बच्चे मतलब जो वेंटिलेटर पे थे, माई की कृपा से सिर्फ जो माई के मंदिर का जल दिया तो वो लोग ठीक हो गए। ऐसे लोग जो मतलब बीमार थे कई वर्षों से, माई की कृपा से मंदिर आने से, मंदिर का प्रसाद खाने से वो लोग ठीक हो गए। तो क्योंकि हमने बताया ना कि उनके मनोविज्ञान में ये चीज बैठ गई थी कि अब मेरा कहीं इलाज नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उनके साइकोलॉजी ने जब ये चीज उनको एक होप मिली कि मुझे मंदिर जाने से ये चीजें मेरी पुष्टि हो सकती है, ये ठीक हो सकता है मेरा। मेरे साथ जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। अजय गौतम है, धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद है, धर्माचार्य हैं, डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, ये साइकाइट्रिस्ट हैं, यानी मनोविज्ञान की जो चर्चा आपने की थी ना उसको ये बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बार अजय गौतम साहब, आपका जो क्रिया जो प्रक्रिया इन्होंने कहा चमत्कार नहीं है, देवी कर रही है, इन्होंने खुद ये कहा कि मैं एक जरिया हूं, तो जो प्रोसेस है वो सब सही है ना, उसमें अंधविश्वास तो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या है, दोनों में से क्या दिखा? देखिए, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है और प्रतिरूप हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं पहले एक बात बताऊं, भारत सरकार की तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ा हुआ व्यक्ति बिना किसी को शारीरिक टॉर्चर करे, बिना किसी का मानसिक टॉर्चर करे और सुपर नेचुरल पावर्स का क्लेम करे बिना अगर कोई कुछ करता है और उससे लोगों का भला होता है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं शोषण शुरू हो जाता है, कहीं बच्चों का शोषण हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो या किसी भी तरीके का शोषण अगर होता है, तो वहाँ निश्चित तौर पर प्रश्न उठना चाहिए और वो समाज को जागरूक करने की। मैं सिर्फ ये जा रहा हूँ कि अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड करूं, मेरा काम ये है। अगर यहाँ पे वो कोई अंधविश्वास कर रहा है कि भगवान जो करती हैं वो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मान सकता हूँ। कारण है कि हमारे जितने भक्त हुए, आप देखिए ना, मैं अंगिरा, ठीक है, नहीं आप अपने पॉइंट पे आप वो उस पे नहीं आ रहे, मैं जो समझना चाह रहा हूँ उस पे नहीं आ पा रहे। कपिल साहब ये बता दीजिए, ये जो पॉइंट है, इन्होंने कहा मनोचिकित्सा, ये क्या है? नहीं, तो मैं इसमें ना 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये विकिपीडिया का इन्होंने 2-3 बारी नाम लिया। अब आप विकिपीडिया अपने आप में बहुत रिलायबल चीज़ आज की डेट में नहीं है। दूसरा, अगर इनको रेफर करना है तो वो जर्नल्स को करें, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दे तो मैं मान लूंगा। विकिपीडिया इस कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा जो लोग इनके पास आते हैं उनको तकलीफ होती है, तो जो मैं पिक्चर्स में कुछ देख पा रहा हूँ, इन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको आपको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वहीं पे इनका इलाज हो सकता है। यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं, अगर कोई वहाँ से दवाइयाँ ले रहा है और इनके पास आ रहा है, तो मुझे कोई उस पर कोई वो नहीं है। पर अगर ये कहते हैं कि तुम मेरी वजह से या कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से तुम ठीक हो रहे हो और दवाइयों की वजह से नहीं ठीक हो रहे हो, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि हकीकत में दवाइयाँ ही ठीक कर रही हैं, जो दुआ होती है उस तरह। तो रुद्र जी, क्या आप दवाइयाँ बंद करवा देते हैं? जब आपके साधना में कोई आया तो आपने मेडिकल से विश्वास हटा दिया क्या, कि सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रख के काम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है।
64 तंत्र ग्रंथों में एक रस तंत्र विज्ञान भी है जो है, उसके अंदर अलग अलग जो वनस्पति हैं, है ना, जड़ी बूटियां, उनसे दवाइयां बनाने का भी जो है मतलब बताया गया। तो जो व्यक्ति हैं जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई भी खा रहे हैं, माई की कृपा से जिनको दवाई नहीं लग रही थी उनको दवाई लग रही है, क्योंकि वो उनकी आस्था का विषय, क्योंकि उनको ये पहले वो होप छोड़ चुके थे इस चीज़ के लिए कि मेरा दवाई से नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनके मन के अंदर ये होप आई, उनकी मेंटालिटी ने, उनकी साइकोलॉजी ने ये चीज़ मानी कि जो है अब मुझे जो है रिलीफ हो जाएगा, जी, तो ये बेसिकली तब जो है इस चीज का विषय जो है यहाँ आ जाता है। हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप जो है दवाइयां छोड़िए, या आप देखिए कर्म और धर्म दोनों साथ में चलता है ना। कर्म आपकी दवाइयां हैं, आप उनको खाइए, जरूर खाइए, बिल्कुल खाइए। इसी के साथ धर्म के विषय को यदि आप अपनी इच्छा से लेकर के चलना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयां पहले से खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते डॉक्टर से? जी, कई लोग हैं जी कि आप ऐसे लोगों को ठीक कर देते जो दवाइयां के बिना ही, जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं माई की कृपा से कि आपने वैसे ही ठीक कर दिया बिना कोई दवाई के, और वो दवाई पहले से ले ही नहीं रहे थे। जी, आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो इस क्लेम पे मैं डिसएग्री करता हूं। बाकी हाँ, दवाई के साथ आपके पास आ रहे हैं उनमें कोई कॉन्फिडेंस, एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर मेरे अंदर बचपन से ये चीज इंस्टिल करी हुई है, जैसे आप ही ने खुद उदाहरण दिया कि जंगल में जो रहेगा फॉरेस्ट में तो वो एनिमल की तरह उसका हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु संत या किसी के पास जाता है, तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप एक अलग चीज है, बट हकीकत में उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही करती है। बट अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ होप से आदमी ठीक हो जाता है तो वो बात गलत है। ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं, ये सनातन का सादगी। सर ये सनातन में दरबार शब्द कहीं नहीं है, ये सनातन का लोकाचार है सर। ये लोग आप कल को तंत्र को भी झुठला देंगे। और मैं तो पहले मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करके आनी चाहिए। असुरा यातु धानश्च पिशोच लगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य पूतना शिवा जृंभक सिंध गंधर्वा नाना विद्या धरनका सौम्य भवन्तु तृप्ताश्च भूत प्रेता सुखावा। तो उसमें मत जाइए, हमें सनातन मत सिखाइए महाराज। सनातन खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा। अरे तारापीठ को मैं 12 साल वहां रहा हूँ, महंत है वो, उनको 2 चीज थे, 2 विद्या हमको सिखलाए हैं। मैं वहाँ 12 साल रहा हूँ महाराज। सुनिए, ये आडम्बर से हमको दिक्कत है, हमको बनावटी पर से दिक्कत है, सादगी से दिक्कत नहीं है। आप सादगी से रहिए, सनातन में सादगी सिखलाया जाता है। कामाख्या मंदिर में भैंसा करता है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये मत सिखलाइए हम लोग को। हमारा कार्य है, जो लोग सफरिंग है किसी नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव एनर्जीज को लोगों से दूर करने की एक छोटी सी पहल करते हैं। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें ग्लैमर ज़्यादा दिख रहा है, अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड करूं। मेरा काम ये है कि जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दे तो मैं मान लूंगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु संत या किसी के पास जाता है, तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप एक अलग चीज है, बट हकीकत में उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही करती है। पहली बात तो ये है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट रुद्र तारा जी की, देखिए मेरे को ये मानना है अगर साधना हो, सिद्धि हो, तो उसके लिए मशाल जलाना, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, इन सब की आवश्यकता नहीं है मित्र। ये बहुत, अगर हमारे अंदर कुछ भी है और हम किसी को ब्लास्ट करते हैं तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, ये सेट दिखावा कह रहे हैं, इसको दिखावा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरीके के सेट लगाने की, मशाले लगाना, यहाँ से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है, ये थोड़ी आडंबर, इसको दिखावा। सुन तो लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। आप जिससे बात कर रहे हो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्नातक है, तो इसलिए आप कर्म
कर्मकांड को, हमारी पूरी जो है सनातन पद्धति को आप ये बात बोल रहे हैं कि सब आडंबरधारी है। मंदिरों के अंदर अगर लाइटिंग की जा रही है तो क्या मतलब ये आडंबर है? तो आप ये गलत बोल रहे हैं ना इस चीज के ऊपर। मुझे बात कर सर, बात करने दीजिए। मैंने कहा हवन है, हवन के अंदर कभी 4 जगह से मशाले नहीं निकलती महाराज जी। हवन होता है, हवन कुंड की वेदी है, सबको पता है, उसकी परंपरा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी मर्यादा है, सबको पता है कि हवन की लंबाई चौड़ाई क्या होगी है। सर आपका देखिए, आपका जो डेकोरम बनाया है अपना, आपने अपने जो दरबार बनाया है, ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, ये मेरा अपना मानना। मैं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार, नहीं तो कोई भी नहीं। हवन होता है, आप हवन उठा दीजिए ना, हवन में कहा इस तरीके से होता है। पहली चीज देखिए, फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संगत इस समय दरबार में आके जो बैठ रही है, देखिए एक बात बताइए मुझे, जो संगत दरबार में आके जो बैठ रही है, क्या उनको बिना फैंस के हम बिठा दें? संगत को ऐसा इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या हम धूप के अंदर उनको बिठा दें? मैं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं। दरबार बनाया गया किसके लिए बनाया गया? सर आप ये दरबार, अगर आवश्यकता होती तो मेरा जो असल में मंदिर है ना, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात। अरे सर मैं कह रहा हूं वो गुफा के अंदर है जहां हम असल में साधना करते हैं। जो दरबार बना संगत के सहयोग से बना और संगत के लिए ही बना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में पहुंच रहा है, उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी ऋषिकेश में महेंद्र जी का, रविंद्र जी का सच्चा दरबार है। तो हम बिठा नहीं सकते ना। बोल लीजिए सर। अग्निमीले पुरोहितम जगन्नाथ देवम उनको धूप में तो नहीं बिठा सकते ना, बहुत सारे लोग ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वयं स्वस्थ है, तो मैं आपको वही कह रहा हूं जो कि इस विषय के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों को बनाना ही नहीं चाहिए। फिर तो मैं कौन कह रहा मंदिर नहीं बनानी चाहिए? मंदिर, लेकिन मंदिर बने सर, मंदिर बने, मंदिर में दरबार न बने। मंदिर की अपनी मर्यादा है, मंदिर की अपनी मर्यादा है। वहां एक ही व्यक्ति की पूजा वो है ईश्वर। आप रह रहे हो, आप जो है सनातन के उस स्तर के ऊपर आप इस समय हो जहां सनातन के अंदर जब पुराने समय में ऋषि मुनि जो है झोपड़ियों में रहा करते, उस समय पे वो फैसिलिटीज थे। आज में अगर फैसिलिटीज है, संगत उसको कर रही है, तो इसी से आपको क्या समस्या है ये बताइए जरा। आज बॉलीवुड का एक एक्टर जो मतलब गुटखा खा के, गुटखा बेच के लोगों के बीच में जो आज ये प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, वो इंसान जो गाड़ियों में घूम रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। आज संत समाज आज के समय में संगत को प्रोवाइड करने के लिए शेड के अंदर नीचे बैठा हुआ है, उससे आपको प्रॉब्लम है। हमने सनातन के लिए क्या किया है, विषय बता रहे हैं ना। हमने सनातन के लिए क्या किया है वो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं यहाँ उसको अपनी बड़ाई करने नहीं बैठा। सनातन के लिए जिस विषय पर बैठा हूँ, बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंदिर को मंदिर रहने दीजिए। मंदिर अगर आप विषय दे रहे हैं तो उसका कोई ईश्वर रहने दीजिए। अगर सीधी सी बात है, परमात्मा जानता है उसके बच्चे को उसे क्या देना है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती महाराज जी। ये फैंस की बात ही नहीं कर रहे हैं दयानंद जी। दयानंद जी, संगत को कुछ क्लेम भी तो किया होगा ना हमने महाराज जी, संगत को कुछ कहा भी तो होगा। जो एक मिनट, कपिल साहब जो अर्जी आपको लगा रहे हैं वो चीज मांगता कोई लगा दे। जो अर्जी आपको लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। आप सुन नहीं रहे, अब आप सुन नहीं रहे। एक जो है अब आप सुन नहीं रहे सर, वो जो है गाड़ी में घूम रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम? अरे सर मुझे तो आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहाँ का आपसे प्रॉब्लम है? आपसे प्रॉब्लम हमें कहाँ आपसे प्रॉब्लम है? अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे। उस समय पे, जिस समय पे ये जो है लोगों का विरोध नहीं होता। मैंने कहा ना, हमने क्या किया है ये यहाँ न्यूज नेशन पे नहीं मैं आपको बताना चाहता। आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, समय बचेगा दर्शकों का। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की विशुद्ध पद्धति है, सर ये विशुद्ध पद्धति के अंदर एक तरीके की इंटरफेरेंस है। मेन क्या, ना ही मैंने सनातन के लिए कुछ किया, याद रखिए। मैं एक सनातन का की शाखा से जुड़ा हूं और मैं ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं। ये सनातन का सादगी सर मेन क्या सर, ये सनातन में दरबार शब्द कहीं नहीं है। ये सनातन का लोकाचार है सर, ये लोग कल को तंत्र को भी झुठला देंगे। और पहले मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करके आनी चाहिए। अरे भैया छोड़िए ना, हम लोग क्या ठीक करेंगे? हम तो आपको ठीक करने के लिए है कि आप ठीक। महाराज जी एक मंत्र पढ़ देता हूँ, इनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी। मैं भी पढ़ दूंगा। असुरा यातु धानश्चा पिशोच रगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य पूतना शिवा जृंभक सिंध गंधर्वा नाना विद्या धरनगा सौम्य भवन्तु तृप्ताच भूत प्रेता सुखावः। तो उसमें मत जाइए, हमें सनातन मत सिखाइए महाराज। सनातन खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा, उस पर मत जाइए। मैं वापस से कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस तरीके का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर या एम्बियंस बनाने की आवश्यकता नहीं है मित्र।
बात सिर्फ इतनी सी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको पता नॉलेज है? नहीं है, ये बताइए, मैं मंदिर कहाँ का कह रहा हूँ निर्माण कि किससे आपको होता नहीं है? है, एक लेकिन मंदिर इस का निर्माण तरीके आगम की शास्त्र के ऊपर आधारित होते चीजों से हैं। हमें किसी भी बचना मंदिर को चाहिए। बनाया जाता है, वो सब आगम शास्त्र को पहले आप जाके पढ़ आर्टिफिशियल लीजिए। चीजों से बचने तंत्र से के अंदर क्या आगम और नहीं, तो खाओ के आर्टिफिशियल में तो दिखाती है ही नहीं। मंदिर के चीजों से आर्किटेक्चर बचना बाबा चाहिए। खेता जो तारापीठ के बात कर रहे हैं, वहाँ मैं 12 साल रहा हूँ। तारापीठ की मंदिर की जो शैलियों को आप जानते हैं, कोई पगोड़ा शैली में बना हुआ है, कोई द्रविड़ शैली में बने हुए हैं मंदिर। आप ये बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे दयानंद जी, क्या कह रहे थे कि तारापीठ को लेकर? तारापीठ आप मंदिर में, के ऊपर बात कर रहे हो, मंदिर का पूरा विधान अरे तारापीठ को मैं 12 साल वहां रहा हूँ। हमारे महंत है, वो उनको 2 चीज थे, 2 विद्या हमको सिखलाए हैं। मैं वहां 12 साल रहा हूँ महाराज। सुनिए, बहुत सादगी है वहां पर। क्यों कि तारापीठ जैसा सादगी कहीं नहीं है। अब तारापीठ का स्टेशन भी रामपुर हाट का बना हुआ है, उस मंदिर का भी जाके देख। नहीं तो आपको परेशानी किस वजह से है? दयानंद जी आपको दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं भक्तों का भला कर रहे हैं। नहीं, भक्तों की दिक्कत ये है कि आडंबर से हमको दिक्कत है, हमको बनावटीपन से दिक्कत है, सादगी से दिक्कत नहीं है। आप सादगी से रहिए, सनातन में सादगी सिखलाया जाता है। देखिए महाराज जी आपको आदर के साथ मैं कह रहा हूं, से जोड़ा जा रहा है, लोगों को जो है मांस खाने की प्रेरणा दी जा रही है, लोगों को जो है किसी जो है गलत कामों की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। हम सनातन के बच्चे महाराज आप कामाख्या देवी में भैंसा करता है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये मत सिखलाइए हम लोग को। ये सिखलाने के लिए आपका नहीं है। वहाँ पर बकरे छोड़ दीजिए, भैंस काटा जाता है, भैंसा लोटा तो भैंस काटा जाता है। आप नहीं बना, आप ऐसा मत सनातन के समझाइए। महाराज जी हमारे साथ कक्कड़ जी बैठे हैं, ये और ये मेरा मानना है, कक्कड़ जी के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी है, ताकि हर चीज का विरोध करते हैं, धर्म का भी करते हैं, मंत्र। आप बताओ, इनका प्रेत निकालो अभी। हाँ, ये कल भी मुझे इनका कह रहे इनके थे अंदर और इनका घर भी शमशान के साथ में, इनके अंदर इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। कक्कड़ जी का घर भी शमशान के साथ में, इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। इनके अंदर है कोई ना कोई प्रेत। नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं अजय जी, आप चैलेंज कर रहे हैं, साथ में ये बताइए, आप चैलेंज कर रहे हैं कि प्रेत निकाले इनका। मैं तो देखिए, मैं उनकी साधना को चैलेंज नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, प्रेत निकालने की बात। कक्कड़ जी को भी जानता हूं। मैं मेरा मानने को कक्कड़ जी धर्म की हर विधा का विरोध करते हैं, और वो तभी करते हैं जब अंदर कोई संकट होता है। तो रुद्र जी से पूछ लेते हैं ना, रुद्र जी से पूछ लेते हैं, रुद्र तारा जी। मैं चाहता हूँ रुद्र जी, अच्छा, जो ये प्रेत कहते हैं, हम इनको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। हम कहते हैं इनमें साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। उनकी आवाज नहीं आ रही, एक बार वही आप ही की बात। हाँ रुद्र जी, प्रेत निकालने के लिए कह रहे हैं इनका, बताइए लाइव कैमरे पर। नहीं, उससे पहले बताइए प्रेत किसमें? जी, आप गौतम बोलिए, जी आप में क्या कि बोल मेरे रहे में? ये भी प्रेत बताइए। निकलने दो प्रेत निकलने पर- अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। वो प्रेत निकालने के लिए अजय जी कह रहे हैं, ये मनोचिकित्सक जो है, इनको निगेटिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर है, ये बता रहे हैं अजय शर्मा, और हर चीज का विरोध कर रहे हैं। इनके अंदर प्रेत बाधा है, कैमरे पे ही इनको ठीक कर दीजिए। इनको बोलिए जो है मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें इस चीज के लिए बोलिए। महाराज जी देखिए, मैं तो आपकी विद्या को प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इनका इसी की जो है मानसिक, पहली बात तो हमने इस चीज का दावा नहीं किया कि हम अच्छा सुन तो लीजिए अजय जी, सुन तो लीजिए। हमने जो है शो के स्टार्टिंग में ये चीज बोली है, हम ना ही कोई चमत्कारी है, ना ही हम किसी तरीके से हैं। अगर आप कोई चमत्कारी नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मीडियम हूं भगवान और इंसान के बीच में, तो इंसान को तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है? बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर आप संसार में हो तो इंसान को संसारी गुरुओं की आवश्यकता है। यदि जो है आप स्कूल में पढ़े हो तो आपको जो है स्कूल कॉलेजों की क्या आवश्यकता है? आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते थे। नहीं, पर वहां पे तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वहां पे तो आपको डिग्री मिलती है, सिलेबस होता है, हर एक चीज एक सिस्टम होता है। आपने जो है हायर नहीं किया था उस जगह के ऊपर, वहां तो एक सिस्टम होता है ना। जी, आप डिग्री की बात मत करिए, मैंने भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, मास्टर्स करके बैठा हूं, तो आप बैठ जाइए। धर्म के अलग विषयों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में आप मुझे मत बताइए कि धर्म क्या है, क्या नहीं। पर आप ये बताइए, और मेरी पीएचडी कुछ समय तक उसी के ऊपर चल रही है, तो आप ये सोच दीजिए, इसी में आप अपना जो है चुप करके बैठ जाइए। मैं तो देखिए, आप बोल रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, गौतम जी में कितने प्रेत हैं? आपने 28 दूतों को किया हुआ है, इनमें कितने प्रेत हैं ये बताइए। और हमारे जो भी जो है टॉपिक्स हैं या हमारे जो भी तर्क हैं, शास्त्र आधार के संपूर्ण रूप में, आप शास्त्र तो पढ़िए ना पहले जाकर के, कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कभी आपने कभी सनातन की गहराई में जाके देखा ही नहीं है? मुझे लगता है कभी अपने घर का, अपने कमरे की, अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कभी आप शमशान में विचरे हो? नहीं, कभी लोगों से मिले हो? कभी आपने प्रैक्टिकल किया है क्या? कभी
क्या आपने लोगों क्या को ठीक प्रैक्टिकल होता किया है? है? नहीं, आपने क्या प्रैक्टिकल किया ये आप इस मीडिया बताइए। चैनल के ऊपर बैठ करके आप अपने तरफ दे रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा आपके कहने से तो विधान नहीं होगा ना। देखिए एक तो आप विकिपीडिया आप पे बोल रिलाई रहे हो, कर रहे आपके अंदर का हो, प्रेत आपको बोल रहा है, जर्नल को बताओ। करना चाहिए। आप बोल दूसरा रहे हो, आपने आपके क्या अंदर का प्रेत प्रैक्टिकल बोल रहा है, किया ये है, बताओ पहले। आपकी क्या रिकॉर्डिंग है जो आपने प्रैक्टिकल करा है, जो आप कहते हो जी ये साइंस है, देखिए ये करते हैं तो ये होता है, ऐसा कुछ आप अब आपने प्रैक्टिकल बोला ना, कोई स्टडी करी होगी आपने, तो स्टडी थोड़ी हमारे साथ शेयर करिए। सनातन के अंदर तो ना ज्यादा दूर आप सनातन में मत जाइए, आप अपनी बात करिए। आप सनातन पे क्यों जा रहे हैं? अपनी बात करिए प्लीज। मानते हैं तो अपनी सनातन में बात क्यों लगाया करिए, जाता है? सनातन पे क्यों इसी जा में रहे साइंस हैं? दिखा देता हूं ना अभी फ्रेम के अंदर ही आपको। हाँ, हाँ, दिखा क्यों लगाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रोकेटी चक्र अंदर की तरफ यहीं से यात्रा शुरू होती है। अगर आप महाराज जी, हाँ बोलिए रुद्र जी। मैं महाराज जी से कुछ निवेदन कर लीजिएगा, एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको। मैं महाराज जी, हाँ, रुद्र जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके ज्ञान को कोई भी यहाँ मंच पर बैठा जी, हो बोलिए। चैलेंज नहीं जी। कर रहा। मैं सिर्फ इतना चंदन कह रहा तिलक क्यों लगाया जाता है? जिस समय नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा आपने प्रैक्टिकली आपने चीजें करी है, उसकी स्टडी अपने चंदन तिलक क्यों लगाया जाता है? इस चीज के लिए लगाया जाता है ताकि बॉडी का जो आपका हीट मेंटेनेंस है वो एक एक करके रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक एक करके कपिल जी एक एक करके कपिल जी, बात मत करिए। आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। वो निवेदन कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी। हाँ हाँ, ये देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है अरे भाई साइंस तो है। पहले के टाइम में मैपिंग कैसे की जाती थी? उस टेक्नोलॉजी को आप बता पूरा सकते हैं? सनातन सांस है। महाराज आप जी किसी भी मंदिर के आप आर्किटेक्चर को देखेंगे 17.6 के ऊपर जो विराजमान है, चाहे केदारनाथ हो चाहे कोई भी हो। महाराज जी मेरी बात को सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपके पुराने टाइम में कैसे जो है मतलब इतनी अच्छी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो है मतलब थ्योरीज हो जाया करती हैं। निकालिए तो आप पहले। बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है। सनातन इज फुल ऑफ साइंस, ये याद रखिए। सनातन पूरा मेरा साइंस है। सौभाग्य है कि हमारा मैं आप आज बता रहे हो कि जो है मतलब आपके यहाँ पे की धरती चपटी है। आज से एक जो है 50 साल तक तो लोग ये समझते थे कि धरती पूरी फ्लैट है, और हमारे यहाँ वराह अवतार में इतने वर्षों से जो है मुख के ऊपर गोल दिखाया गया। विष्णु अवतार के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार के ऊपर जो धरती को गोल दिखाया गया। महाराज जी अपनी रिसर्च बताइए ना। अरे मैं बता रहा आपने हूं, क्या मैं किया है? सुन अरे रहा हूं, आप महाराज जी लिए गौतम जी, आपके प्रेत बाद में बात करेंगे। एक सेकंड, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके गौतम जी रुक जाइए। आप एक मिनट रुक जाइए, पहले कपिल जी कुछ पॉइंट करें, पर उनको पूछने दीजिए एक एक करके, ताकि वो भी तो सुन पाए। करी है तो आप अपनी कोई रिसर्च हमारे साथ शेयर करिए, कोई प्रैक्टिकली आपका क्या साइंस उसमें निकला, आपने जो पढ़े हैं उसको आप कैसे कोरिलेट करके आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को हमें बताइए ना। आप सनातन में ये आप हमसे नहीं पूछ सकते, आप उन लोगों से मिलकर पूछ सकते हैं जिनके जीवन मंदिर से बदले हैं, मंदिर आने से बदले हैं, जो आपकी मेडिकल साइंस 20 सालों से जिनको वेंटिलेटर से ना उठा सके, मंदिर आने से वो लोग माई की कृपा से 50 दिनों में जो है ठीक हो गए, 10 दिनों में ठीक हो गए वो लोग। तो इसके ऊपर आप कोई अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? आप क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे हजारों लोग आपको मंदिर में मिल रहे हैं। मैं इसको सरल कर देता हूं, मैं इसको एक सेकंड, अजय जी तब आपका साइंस कहाँ था ये बताइए? वो आपके पास हम लोग भेजेंगे सारे मेडिकल। और यहाँ पे भी हम ये क्लेम नहीं करते सारे मेडिकल ये हमने की है, नहीं, भगवती की कृपा है, ये याद रखिए। हमारा कार्य है मां भगवती तक जोड़ना। आप कैसे बोल सकते हैं इस विषय में भैया? नहीं, हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? नहीं, ये कह रहे हैं, दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद करवा देते हैं और सारे भक्तों को आपके पास, सारे लोगों को आपके पास भेज देते हैं इलाज के लिए। जी, जितने वेंटिलेटर में है सब आपके पास भेज देते हैं। जी, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं बोलते इस चीज को, बिल्कुल भी सनातन से जुड़ी है, हॉस्पिटल बंद करवाइए, ऐसा हमने कहा, सनातन बहुत कह रहा है। ना तो हमारे किसी वीडियो में ना हमारे द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है कि हॉस्पिटल बंद करवा दिया। ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आपने कहा ना कि वेंटिलेटर से हाँ रहने दीजिए। पंथ है, सबसे पहला जो है वो सनातन है, ये याद रखिए। हर इंसान को अपने पिता को पिता बोलने में क्या प्रॉब्लम है बताइए? अपनी माँ को माँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर अचीवमेंट? आपके अचीवमेंट क्या है हम लोग पूछना चाहते हैं। उसके बाद रिसर्च किया, बिल्कुल भाई आपका रिसर्च एक मिनट अजय जी, एक मिनट, दयानंद जी का एक प्रश्न है, उसका जवाब मिल जाए। ये पूछ रहे हैं आपका अचीवमेंट क्या है, दयानंद जी पूछ रहे हैं। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दयानंद जी पूछ रहे हैं क्या है, आपका क्या रिसर्च है, हम लोग को बताइए थोड़ा। बिल्कुल जी, हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है, खत्म हो गई बात।
भाई जी, मेरा सबसे देखिए, पहली बात तो ये मुझे- कि मैं 10 बोलूं? महाविद्याओं के अंदर हमने जो है एक एक करके गुरु प्रदत्त हमने इनको प्राप्त किया। उनकी कृपा से लोगों के बीच में जो है सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम बहुत छोटे हैं सनातन के अंदर, बिल्कुल ही छोटे से, बिल्कुल एक छोटे से महाराज बच्चे हैं बिल्कुल जी, सनातन महाराज के। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है? कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में कर रहे हैं, अपनी माँ को माँ बोल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए नहीं, किसी बहुत को अच्छी बात कोई जी, प्रॉब्लम हम तो नहीं किसी है। शक्ति का जो claim नहीं आपके करते, ज्ञान हम तो पहले भी आपको को बोले। देखिए, आपके ज्ञान को और आपके चमत्कार को मैं दोनों को नमस्कार आपके करता हूँ। और साथ आडंबर को भी में हम इतना लोग इतना नमस्कार इतना कर सिर्फ रहे मैंने आपसे निवेदन नहीं, किया था, चमत्कार मैंने या ज्यादा आडंबर, ये निवेदन दो किया। दो अलग अलग शब्द हो मैंने- गए। सुनिए, मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया था सनातन कि- का काम कभी भी अब आप आडंबरतावाद को सुन तो फैलाना, लीजिए ना, कभी बात भी सुन- अंधविश्वास को अब आप फैलाना बीच में नहीं बोलने है। लग जाए। आप सनातन हर आप व्यक्ति पूरी को बात अपनी तो जिंदगी सुन अपने लीजिए तरीके ना। से जीने का जो महाराज रास्ता जी, दिखाता पूरी है, बात सुन बल्कि लीजिए। सनातन से जो व्यक्ति जुड़ा है वो तो जो है आडंबरतावाद मैंने से दूर हो जाता है। मैंने आपसे कहा हमें आप पे पूरा यकीन है। हमारे यहाँ 51 क्षेत्रपाल बताए गए, यानी 51 तरीके के भूत, और कई इनमें कक्कड़ जी के अंदर है। मेरा निवेदन है, शो खत्म होने से पहले निकाल दीजिए, क्योंकि ये धर्म की बहुत बुराई करते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ओम अग्ने वैश्य वानरे शांडिल्य गोत्रे मेष धवजे वरद नाम अग्ने, जब हम हवन करते हैं तो उस अग्नि का आह्वान होता है। ये मैं आपको सिर्फ आपके चरणों में बताना चाहता था, कि इसलिए कहा था कि ये मत कहिए, हमारी नॉलेज मत टच करिए महाराज, हम कुछ करके पढ़ के ही यहाँ बैठे हैं। नहीं तो न्यूज नेशन ऐसे ही किसी को नहीं बुलाता महाराज जी को, और हमने कुछ करा होगा तभी बुलाता है। तो यही आपके अंदर जो चमत्कारिक शक्तियों का मैं चाहता हूँ आह्वान करें, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये कक्कड़ जी का प्रेत निकालिए, ये धर्म का विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये ज्योतिष का विरोध करते हैं, ये मंत्र का विरोध पहले करते महाराज आप हैं। आइडेंटिफाई करिए, इनके क्योंकि अगर अंदर ये प्रेत आइडेंटिफाई निकालिए। कर सकते हैं तो इन्हीं को निकाल देना पहले- चाहिए। महाराज जी को मेरे क्यों में लाना शक्ति चाहिए? नहीं है ना, मेरे में अच्छा, शक्ति नहीं है, मैंने तो लिखा मेरे में आइडेंटिफाई शक्ति करने की है। मेरे में शक्ति शक्ति है, होती तो मेरे प्रयोग में करने की प्रोग्राम हो रहा शक्ति नहीं होता। है। तो ये एक और अंधविश्वास है। मेरे में शक्ति दरबार नहीं लगाते है। हैं, हम लोग में जी, कुछ मुझे शक्ति कुछ नहीं है समझ नहीं मेरे में महाराज। शक्ति होती तो मैं वहां बैठा होता। आप समझ सुनाइए रहे हो? आपकी शक्ति के कुछ शक्ति हम लोग- महाराज जी एक- मैं और महाराज जी एक एक करके, अब मैं एक एक करके बोल लीजिए, आप एक एक करके, ठीक है, हो गया, आपने बोल दिया, आपने पक्ष को रख दिया, ठीक है, हो गया। दयानंद जी आप अपनी बात रखिए। दयानंद जी, आप जो कह रहे थे, आप देखिए, आडंबर क्यों जी, कह रहे हैं जी। इसको? देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए सनातन में कह रहा आडंबर हूं, नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आडंबर कि देखिए, आप सुनिए, आप संत हैं, आपको अभी भी हम संत मानते हैं। कारण है, देखिए, जितने हमारे संत हुए उस पर एक पद मैं बनाया हूं, कल भी मैं सुनाया था एक, और आज भी आप भी सुन लीजिए। बंग में मृदंग पे गोरांग ने उमंग भर, बांटे वो हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दि भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना संसार है। तो इतने संत हो गए, किसी ने ऐसा आडंबर नहीं किया महाराज। तो सनातन में आडंबर का कोई प्लेस हियर, नो प्लेस ऑफ आडंबर। ये हाँ, इसलिए इसको त्याग करके और लोगों को कल्याण अब आपके कीजिए माँ विषय के का नाम से, आपका तब हम जवाब लोग हम बहुत दे खुश सकते हैं। हैं? जी, एकदम पूरा दीजिए, आपका अधिकार है। जी, यदि आप आज्ञा दे तो। जी, बोलिए ना, बोलिए ना। देखिए, जितने भी संत हुए हैं सबके अपने अपने भाव हुए हैं, है ना। किसी का विरासन भाव हुआ है, किसी का बाल भाव हुआ है। जैसे अगर आप शाक्त परंपरा का अगर आप अनुसरण करते हैं, है ना, कई रसिक संत हुए हैं, कई शाक्त परंपरा का करते हैं, तो जो विरासनी जो भाव है तारापीठ महाक्षेत्र शमशान के अंदर, वहां का जो सिद्ध संत रहे श्री वामदेव जी, उनका जो भाव था वो मूल रूप में वो विरासना था। जिस प्रकार का हमने पहले भी आपको बताया कि यदि आप जिस शक्ति की आप आराधना करते हैं, आपका स्वभाव, आपका रूप, आपकी क्रियाएं उसी प्रकार की होती हैं। शाक्त परंपरा के अंतर्गत आप शाक्त परंपरा के जो महासंत रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि रामकृष्ण परमहंस महाराज भी थे, जिन्होंने शक्ति को जो उठाने के लिए कि हे जगदम्बे, कि मतलब तू प्रकट हो जा, अन्यथा मैं अपनी गर्दन उतार रहा हूं। ये आप जो है आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की। लेकिन इनमें से किसी ने भी नोटों की माला तो नहीं पहनी ना रुद्र जी, किसी ने नोटों की माला तो नहीं पहनी ना। आपके कई वीडियोस में नोटों की माला पहने हुए आप दिखे हैं। आडंबर तो नहीं किया किसी ने ना, उस पर विचार है कि आडंबर आप क्यों कर रहे हैं। जो हमारे भक्त हमारे अपने भाव अनुसार दे रहे हैं उसको। लोगों को भ्रमित कर, ये देखिए, नोटों की माला भी पहने हुए आपकी वीडियो दिख अगर रही कोई है। अपने भाव से अगर हमें हमारे लिए लेके आ रहा है, तो हाँ, क्या हम उसको अस्वीकार कर दें? जी देखिए, सबसे पहली बात, हम संत हैं, हम किसी को अस्वीकार नहीं कर सकते। लोग हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, वो उनके भाव हैं। हम यदि अपनी ओर से अगर हम ये चीज करते हो तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो जनता हमारे अपने भाव से ला रही है, वो जनता के भाव। तलवार से केक काटते हुए आप दिख रहे हैं, दे रहे हैं, हम उसको प्रेम तलवार से केक काटते हुए आप दिख रहे हैं। क्यों है इस चीज का? नहीं, केक काटने में हम सनातन में केक जी, हम काटते शाक्त हैं। हैं।
सनातन में क्या कहा करता है जी वो तलवार नहीं है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज नॉट अ तलवार, इसको शाक्त परंपरा के अंदर खड़ग कहा गया है। माँ के भक्तों को कष्टों से दूर करने का अगर आप माध्यम है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ दिक्कत लोगों को हो रही है उस आडंबर शब्द से, उस जगह से जहां पे वो पूरा ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। इसको जो है ये कह रहे हैं कि सनातन से ना जुड़िए, बार बार ये कह रहे हीलिंग से भी दिक्कत है। मुझे तो इनकी हीलिंग से भी दिक्कत है। अब ये कहेंगे मेरे अंदर प्रेत आ गया, बट मुझे तो लगता है इनके पास पावर भी नहीं है। जो आप हैं बेसिकली, देखिए क्या होता है जब एक बॉलीवुड का एक गंदा एक्टर ये जो लोगों में प्रचार कर रहा है कि आप खुद भी गुटखा खाइए, अपने बच्चों को गुटखा खिलाइए, बॉलीवुड का एक्टर कहां से आ हमारे गया? सनातन के सभी संत इस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं कि आप सनातन से जाके जुड़िए, आप अपने बच्चों को गलत कामों से बचाने के बजाय उनके अपने पुष्प देके मां के चरणों में चढ़ाए, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? कहाँ बॉलीवुड का एक्टर और कहाँ संत परंपरा, सनातन- नाम मत जोड़िए ना। जी, डू जी। नॉट मिक्स एप्पल विद पाइनएप्पल सर। देखिए ऐसा मत एक करिए होता सर। है जी, संत परंपरा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का ये भाव है, देखिए एक होता है क्योंकि God आवश्यकताएं complex। ही अनिवार्यता सुनिए, को- बोलिए, बोलिए, psychology कक्कड़ साहब। में एक होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब आदमी को लगता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गई है, उसका सीधा एक भगवान के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, और अब वो उस पावर के थ्रू किसी के साथ कुछ भी ठीक अच्छा भला कर सकता है। तो इसको हम साइकोलॉजी में गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये गॉड एक मिनट, अजय जी, अजय जी, आता अजय जी, है, हाँ, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आता है, और ये आगे जाके साइकोटिक उसके अंदर कन्वर्ट होता है। यानी आप रुद्र जी को बीमार बता रहे हैं। एक मिनट अजय, कक्कड़ साहब को खत्म करने दीजिए। एक मिनट। दयानंद जी बोल लीजिएगा एक बार, कक्कड़ साहब को बोलिए। एक मिनट सुनिएगा। तो हम कहते हैं हमारा स्पर्श चिकित्सा जो वेद का चिकित्सा था, तो ये चला गया जापान, अब वहां से ये किया गया। उसका मंत्र है, अभी देता हूं, आयम में भगवान नाया, आयम में भगवान नायो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दश सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगमी, हस्ताभ्याम नीताभ्याम ताभ्याम स्पर्शमसि। ये मंत्र स्पर्श चिकित्सा, मैंने शरीर भगवान का बनाया है, जिसको मैं चिकित्सा कर रहा हूँ उसका भी भगवान का, तो शिव जी के नाम से लेकर ये मंत्र बना है। ठीक है। तो आपके कक्कड़ अंदर साहब। गॉड इंटरफेस कॉम्प्लेक्स है, जहां पे आपको ऐसा आभास होता है। आप देखिए ये जो चीजें आप करते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आप अपने तक रखिए, अपने लिए, आप दुनिया के लिए जो प्रे करना चाहते हैं वो करिए। पर जब आप लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ कहते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एडिक्वेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं है, और मेडिकल ट्रीटमेंट। जी, पहली चीज तो हम आपका ये तर्क आपका क्लियर कर देते हैं, हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलते कि कोई हमारे पास आए या हमसे आके मिले। पहली चीज तो आपको होना चाहिए, आप बोल रहे हैं आप लोगों को बुला रहे हैं, ये तो आप सीधा मतलब झूठ बोल रहे हो ना इस चीज में। कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर डॉक्टर हम के पास किसी को नहीं बोलते, हम सबको ये बोलते हैं कि मंदिर से जुड़िए, कीमोथेरेपी के मां लिए भगवती से लोगों जुड़िए, के लाखों क्या करोड़ों वो- रुपए खर्च हो वो जाते उनकी निजी इच्छा हैं। है। मेडिकल साइंस एक्सपेंसिव है, तो लोग उस होप में आप लोग के साथ आपके पास आते हैं। और अगर आप लोग उनको कहते हैं कि आपका गॉड के साथ कनेक्शन, आप रॉन्ग मैसेज उनको दे रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ टाइम के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ मेरे करोड़ों रुपए बच गए, मेरे लाखों रुपए बच गए, मेरे ये बच हमने गया। तो कभी ये बात बोला नहीं ना, ये तो आप अपने बोलेंगे। मनगढ़ंत बातें कुछ बोल रहे हैं, बातें हमने ये समझी कभी नहीं बोला जाती कि ये है, चीज हर बात बोली नहीं जाती, कुछ बातें समझी दिखावा जाती जो है। है ना आपका और किसी इसको व्यक्ति God को interface आपके मेडिकल साइंस में अगर कहते कोई हैं। मतलब उस मेडिकल आप फैसिलिटीज दुनिया के अगर लिए कोई आप जो भी मर्जी व्यक्ति प्रे करिए, मुझे उससे कोई नहीं अफोर्ड ना कर सके, वो मंदिर आके माई के 2 पुष्प हाथ में लेकर के प्रणाम करे और उसको जो है वहां पे मिल गया, वो ठीक हो गया, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा। इट इज बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं, इतने लोग हैं जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा ही नहीं है, आप उनका खर्चा उठा लीजिए फिर। आप यहाँ पे बीच में जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि तो आप आपके उनका पास खर्चा वो उठा लीजिए साइंस फिर। नहीं है कि आप उनको हील कर सके। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास वो मेडिसिन नहीं है जो आप उनको हील कर सके। आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ मांग सकते हैं, बट अगर उनको ये लगे तो इसलिए आप जो ये सब लोग आज की डेट में जो आप लोग और ये चीजें हम कर ही रहे हैं, हमने कहीं ये नहीं बोला कि हम उनको कोई मेडिसिन दे रहे हैं। ये तो आप बोल रहे हो ना कि आपके पास मेडिसिन नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं इस बात को। अरे मैं तो जो पावर आप कह रहे हैं ना कि आपके और ऊपर वाले के हमने बीच बोला में जो है, लोग आते हैं और अपनी उससे अर्जी वो माई के पास चरणों में करते लगाते हैं, वो माई कोई जो होता power पूरा नहीं कर आपके देती है। पास।
आपके पास जो पावर है वो सिर्फ अपने लिए है, ऊपर वाले से। ऊपर वाले को आपके थ्रू किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ये इस देश के लोगों को समझना ठीक है, पड़ेगा। फाइनल जब तक अजय लोग गौतम, नहीं अजय समझेंगे, गौतम कंक्लूड तब तक करते प्रॉब्लम हैं है। जल्दी से। देखिए, 30 सेकंड। हमारा विरोध बाबा फिर जी तो से आपका नहीं मतलब आपका ये बोलना है कि जो संत समाज जो जुड़ा है वो अपने अपने आश्रमों में बैठ जाए, संत का कल्याण न करे। संत समाज सदा ये से भी ही बोल रहे हैं। अजय जी टाइम मेरे पास नहीं है, कंक्लूड कीजिए। अजय जी कंक्लूड, बस एक सेकंड, अजय जी कंक्लूड कीजिए। देखिए, हमारा विरोध लोगों को सत्य से जो है जोड़ता है, सनातन सदा अरे लोगों को आप जोड़ता है। teaching करिए, और याद रखिए, preaching जब तक करिए। हमारा जीवन है, हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे, खुले मन से प्रचार करते रहेंगे। आप इसको जो है, आप ये प्रचार आपको जो नहीं है कर रहे अधिकार हैं। नहीं बनता। मैं देखिए, स्वतंत्र देश का हमारा स्वतंत्र विरोध- नागरिक हमारा और विरोध- मुझे हमारा पूरा सुनिए। अधिकार है कि मैं अपने बाबा जी, हो गया, सुनिए, सुनिए, मैं सुनिए। अपनी हो गया, भगवती हो को गया, अपनी हो कह रहा हूं। गया, मैं बोल रहा हूं प्रत्येक की मेरी मां हो भगवती गया, जुड़ी है। हो गया, हो गया। देखिए, तो मुझे एक लाइन में, हमारा एक लाइन में, अधिकार अजय है। जी एक लाइन में, मेरे पास सब क्योंकि समेट मैं नहीं है। स्वतंत्र एक लाइन में स्वतंत्र कंक्लूड नागरिक। कीजिए, क्या देखिए, परेशानी है? हमारा विरोध बाबा जी से नहीं है। बाबा जी के नाम पर जो आडंबर है उससे है। दिल्ली में नाले पर एक हरिया बाबा है, वो तो सरकारी नौकरियां लगवाता है, फौज में नौकरियां लगवाता है, इस तरीके से लोगों को ठग रहा है। अभी हमारा विरोध इन आडंबरों को लेके है, हमारा विरोध इन सब चीजों को लेके है कि बाबा और संत परंपरा के नाम पे लोगों का शोषण ना हो। ठीक है, दयानंद जी इन सब चीजों के लिए तो हम भी जो आपके साथ खड़े हैं। कहना है महाराज जी, हमारा एक सुन लीजिए। गति भरता सर, इतना प्रभु वक्त नहीं है, साक्षी- इतना वक्त नहीं, बस खत्म एक- कीजिए। एक ही मिनट। हाँ। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय अस्थानम निदानम बीजोबयम। उसका नाम है प्रभु महाराज, उसका नाम है माँ। बस आप इसी चीज को प्रचार कीजिए, आडंबर से निकल के बाहर आइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलिए, आप अपनी बात 30 सेकंड में कह दीजिए, अपनी बात। रुद्र जी अपनी बात प्रभु जी 30 आप सेकंड। हमारी सुनेंगे। हाँ। बोले त्वम न स्त्री न पुरुष न नरोमा त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण सिद्धा। बोलते हैं साधक को बोला गया तुम ना नारी हो, ना पुरुष हो, ना नरोवा हो, तुम उस परम ब्रह्म शक्ति से जुड़े हो, अर्थात आदि पराशक्ति जगदम्बी महामाया। अगर आप उससे जुड़े साधक है, वहां उसका ना लिंग निर्धारण है, उसके जाति निर्धारण है, गोत्र निर्धारण है। सबसे पहली बात, वो आदि पराशक्ति से यदि वो जुड़ा है व्यक्ति, तो उसको आदि अनंतमय जो है तो उसका आडंबर से क्या काम है? उसका आडंबर से क्या मतलब है? आदि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वसि प्रज्ञान ब्रह्मा आपका काम सब क्यों करना नहीं है? आपका आडंबर का आपका काम नहीं है। लोगों का आप सबको अपना बनाइए। फॉल्स होप देना नहीं है आपका काम, फॉल्स होप देना हाँ, नहीं आपका है। काम बस ये मैं करना बोलता है। हूँ, आप इनका कोई इलाज करिए। जो कहते हैं एक्सरे है पर सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। गौतम जी का इलाज होना चाहिए। धर्म की- आप मेरे पास आइए, धर्म मैं की- आपको मेडिसिन हो। दूंगा, आप उससे ठीक हो जाएगा। नाच हो। और साइंस का और साइंस का सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो और विश्व का साइंस कल्याण को- करने के लिए और साइंस को निर्देशन में आया है नमस्कार हो। कि आडंबर को हम लोग खत्म करने के लिए बिया उठाए। बस महाराज जी मूर्ति की तरफ पीट करके मत मेरा बैठिए, भाग है, please। वो तंत्र है, ये याद रखिए। और तंत्र के अंदर भी जो है 14 प्रकार के जो कुल बोले गए, जिसमें शाक्त परंपरा और वामाचार संप्रदाय का मैं जो अनुसरण करता हूँ, ये याद रखिए। माता जी मूर्ति की तरफ जी पीट पहले करके वामाचार बैठना पद्धति को पढ़िए, सनातन में पहले वर्जित वाम है पद्धति को महाराज पढ़िए, तब जी। आपको पता चलेगा कि असल में हम कर क्या रहे हैं। महाराज जी सनातन में देवी की मूर्ति की तरफ पीट करके बैठना वर्जित है महाराज जी। कितने आदमी को हम लोग सिखा दिया, अब हम लोग को अच्छा शिक्षा ये दे रहे हैं बताइए हम फिर लोग। भगवान है कहानी? भगवान आप में है, सब में है। वेरी मूर्ति की तरफ पीट करके मत बैठिए महाराज जी, मूर्ति के लिए निवेदन है मेरा। सब तो सनातन के धर्म को तो बस सत्यानाश आप ये लोग बताइए, किए। जहां भगवान ना हो वहां मेरा मुंह कर दीजिए। नहीं, भगवान सब जगह है, चारों लेकिन- तरफ मुंह लेकिन- कर दीजिए। लेकिन भगवान के तरफ पीछ नहीं किया जाता है। भगवान के गुरु के स्वरूप की तरफ तरह भगवान के स्वरूप की तरफ पीट करके नहीं बैठा जाता। ये अब ये सनातन है, ये सनातन है, इसलिए आप सनातन धर्म को प्रचार नहीं किए, सत्यानाश कर रहे हैं आप सनातन धर्म को। तो कम से अन्यथा कम मत कीजिए, ये आप तो कंक्लूड तो हमारे- कर दिया गया आप लोगों की तरफ से कि भाई शक्ति अच्छा, के thank ऊपर you कोई so प्रश्न much। नहीं है, अपने स्तर पे आप सनातन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, Not at all। आस्था के कोई ऊपर प्रश्न कोई नहीं है। सवाल नहीं उठा रहा है। Not at all। विश्व मुझे नहीं, इनके पास तो शक्ति नहीं है। नहीं, इनकी शक्ति के ऊपर आप प्रश्न उठाइए, ये आपका ये अधिकार हो सकता है। प्रेत जो है उसको ठीक है, वो आपका निजी मामला हो सकता है कि आपको उनसे कहाँ प्रेत और क्या लग रहा है वो आप रखिए। कल एक लेकिन export एक हो बात गए थे बिल्कुल actually। स्पष्ट है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, न्यूज नेशन या फिर मैं या फिर हमारे जो भी टीम के हिस्से में है सदस्य हैं, उनमें किसी की भी कहीं कोई चाहत नहीं है कि हम किसी की आस्था पे प्रश्न उठाएं, किसी के विश्वास पर सवाल भ्रम में उठाएं। नहीं डालना है। हम अभी कह रहे हैं कि हमें किसी की आस्था, किसी विश्वास से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आस्था और विश्वास के नाम पर किसी को ठगा जा रहा है तो वो हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऑपरेशन पाखंड में और चेहरे भी सामने आएंगे।